नमस्कार, मैं समर के मुखर्जी और आप देख रहे हैं डीजी फिल्मिंग। अगर आप एक फिल्म मेकर हैं और जानना चाहते हैं कि सैयारा जैसी फिल्में कैसे बनती है जो बॉक्स ऑफिस, ओटीटी और लोगों के दिल तीनों में जगह बना ले, तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए। मैं यहाँ बताऊंगा कि सैयारा ने ऐसा क्या किया जो 95% फिल्मों से अलग था और आने वाले 3 सालों में कौन सी फिल्में काम करेंगी बॉलीवुड के 50 सालों के इतिहास के आधार पर, यह भी मैं बताऊंगा। लेट्स डाइव इन। कृष कपूर, आज के बाद ये नाम नहीं भूलना। पहला है इमोशन प्लस स्ट्रक्चर इक्वल टू इम्पैक्ट। सैयारा की कोर स्ट्रेंथ थी डीप इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट, जिसे मिनिमलिस्टिक एग्जीक्यूशन में पेश किया गया। जेएनजी के इमोशन को ध्यान रखी गई और इस फिल्म को पब्लिसिटी की गई फिल्म के रिलीज होने से ठीक 1 महीना पहले, और इसे जबरदस्त हाइप दिया गया। कोई मेलोड्रामा नहीं, बस इंटरनल इमोशंस थी, लॉस, गिल्ट, रिडेम्पशन। एग्जाम्पल के रूप में 1971 में एक फिल्म आई थी आनंद और 2005 में आई थी हजारों ख्वाहिश ऐसी। दोनों ही फिल्में लो स्पेक्ट्रकल हाई इमोशन से भरी हुई थी, जो हमेशा याद रखी जाएगी, जैसे कि इस फिल्म को याद रखी जाएगी। लर्निंग क्या है? आज की ऑडियंस कंटेंट ड्रिवन है, नॉट स्टार ड्रिवन। तुम्हारी कहानी में इमोशनल ट्रूथ होना चाहिए बस। दूसरा कारण है रियल कैरेक्टर्स, फ्लॉड बट रियलेबल। सैयारा का हीरो कोई सुपर हीरो नहीं है, उसके पास गिल्ट है, डर है, पर वो इमोशनली रियल है। आज की ऑडियंस को ऐसे ही कैरेक्टर्स पसंद है, जैसे मसान फिल्म में विकी कौशल का था, या एक फिल्म आई थी गिली पुची, उसमें कोंकणा का कैरेक्टर ऐसा ही है। राइटर्स को मैं बताना चाहूंगा कि आज की स्क्रीन प्ले राइटिंग में फ्लॉड यानी दोषपूर्ण प्रोटैगनिस्ट की मांग सबसे ज्यादा है। यानी उसके अंदर दोष तो हो, लेकिन वो लोगों के लिए मान्य हो, यानी लोग उसे मान्यता है कि ये अच्छा आदमी है, भले उसके अंदर बहुत सारी दोष क्यों ना हो। सफलता का तीसरा रीजन है अंडरस्टेटेड डायरेक्शन एंड ओवर पावरिंग इम्पैक्ट। डायरेक्शन स्टाइल बहुत ही रेस्ट्रेंड यानी संयमित थी, बहुत ज्यादा लाउड बैकग्राउंड स्कोर नहीं, सिर्फ नेचुरल एम्बियंस और पॉज। ये जो टेक्निक है वो ओजू और कोरेडा जैसे फॉरेन डायरेक्टर से इंस्पायर्ड है, पर इंडियन जमीन पर रूटेड थी ये जो टेक्निक है। रेफरेंस के लिए मैं बात करूंगा रितेश बत्रा का लंच बॉक्स। उसका जिक्र इसलिए करूंगा कि यह मिनिमलिस्टिक थी और दर्शकों के इमोशन को बेहद प्रभावित करने वाली थी। फोर्थ रीजन है सिनेमैटिक ग्रामर का एवोल्यूशन। सैयारा में सिनेमेटोग्राफी, एडिट रिदम और कलर पैलेट सब कुछ सर्टल रखा गया ताकि इमोशंस विजुअल्स को ओवरटेक कर सके। रेफरेंस के लिए सुजीत सिरकार का अक्टूबर, लो डायलॉग बट हाई इमोशनल लैंग्वेज ऑफ कैमरा था। क्राफ्ट टिप में मैं बताना चाहूंगा सिनेमा अब सेंसरी एक्सपीरियंस है, डायलॉग कम, विजुअल ग्रामर ज्यादा। ये दर्शकों पर ज्यादा असर डालता है। लोगों को लगता है कि ऐसी फिल्म यानी सैयारा जैसी फिल्म पहली बार आई है जो दर्शकों को पागल बना दिया है, पर ऐसी बात नहीं है। इससे पहले भी बहुत सारी ऐसी फिल्में आई हैं, जैसे बॉबी 1973 में आई थी, कयामत से कयामत तक 1988, मैंने प्यार किया 1989 में आई थी, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे 1995, कुछ कुछ होता है 1998, जब वी मेट 2007, आशिकी 2 2013, सैराट जो मराठी में बनी थी 2016 में आई थी, लेकिन यह हिंदी दर्शकों को भी बहुत प्रभावित की थी। तो इस तरह की फिल्में हमेशा से आई है और आगे भी आती रहेगी। सिर्फ आपको जानना है उसकी टेक्निक की, उसके अंदर की खासियत की। चलिए अब हम पार्ट 2 की तरफ आते हैं। अगले 3 सालों में कैसी फिल्में होंगी हिट। 50 साल के इतिहास का पैटर्न लेते हैं। 1970s का दौर है, वहां पर एंटी सिस्टम और यंग मैन जैसे जंजीर, दीवार, त्रिशूल जैसे फिल्में चलती थी। 1980s में फैमिली ड्रामा, रूरल टेल्स जैसे राम तेरी गंगा मैली, कयामत से कयामत तक ऐसी फिल्में चलती थी। 1990s में रोमांस प्लस एनआरआई वेव्स, डीडीएलजे, कुछ कुछ होता है जैसी फिल्में। 2000s में मल्टीप्लेक्स कंटेंट बूम आया, तारे जमीन पर, ब्लैक, पेज 3 ऐसी। 2010s में रियलिज्म प्लस सोशल कमेंट्री जैसे आर्टिकल 15, पान सिंह तोमर, गली बॉयज। 2020s में हाइपर लोकल फिल्म्स प्लस ओटीटी राइज जैसे जामतारा, डेली क्राइम, पंचायत, ये सब आई। 2025 से 27 में क्या ट्रेंड होंगे इस पर बात करते हैं। पहला है हाइपर पर्सनल स्टोरीज विद नेशनल एंड यूनिवर्सल इमोशंस, जैसे सैयारा एक आदमी की इनर जर्नी, लेकिन उसका दर्द यूनिवर्सल है। फ्यूचर फिल्म्स में छोटे लोगों की बड़ी कहानियां काम करेंगी। एग्जाम्पल लेते हैं एक रिक्शा ड्राइवर की कहानी जो पोएट्री लिखता है और वायरल हो जाता है, ऐसी फिल्में चल सकती हैं। दूसरा है फीमेल ड्रिवन नैरेटिव्स विद सटिलिटी। ओटीटी ने क्लियर कर दिया है कि फीमेल लीड्स आर नॉट ए ट्रेंड, दे आर ए डिमांड।
फिल्म मेकर्स को चाहिए लेयर्ड फीमेल प्रोटेगनिस्ट को लेकर कंटेंट बनाए। तीसरा है हाइब्रिड जॉनर, इमोशनल प्लस थ्रिलर लाइक अंधाधुन, रोमांस प्लस पॉलिटिक्स लाइक हजारों ख्वाहिशें ऐसी, साइंस फिक्शन प्लस फिलोसॉफी, स्कोप फॉर हर लाइक फिल्म्स इन इंडिया। टिप के रूप में मैं बताना चाहूंगा, प्योर जॉनर खत्म हो रहे हैं, हाइब्रिड जॉनर का दौर शुरू हो रहा है। यानी आपकी फिल्म में कई तरह के जॉनर का मिक्स एक कॉम्बिनेशन हो सकता है, किसी भी तरह का कॉम्बिनेशन ले वो ज्यादा चलेगी। चौथे टाइप की फिल्में चलेगी विजुअली क्वाइट एंड इमोशनली लाउड सिनेमा, जैसे सैयारा, जहां विजुअल्स काम है पर इमोशंस तेज है। ये मॉडर्न ग्रामर है, लाउडनेस इज आउट, डेप्थ इज इन। फिल्म मेकर्स के लिए मेरा जो एडवाइस है इस प्रकार है, देखिए ये मेरा खुद का है कि अपनी अगली फिल्म के लिए हीरो नहीं कैरेक्टर सोचिए। दूसरा है इमोशनल डेप्थ पर फोकस करें, नॉट जस्ट कॉन्सेप्ट। तीसरा है डायलॉग कम, साइलेंस ज्यादा, पावरफुल रहेगा। चौथा है रियल लोकेशंस, रियल फेसेस, रियल पेन, यही आज की रियलिज्म है। पांचवा है हाइब्रिड सोचिए, लव प्लस लॉस प्लस पर्पस, हिट। सैयारा की सफलता सिर्फ उसकी कहानी में नहीं, उसकी ऑनेस्टी में थी। अगर आप फिल्म मेकिंग में हैं तो याद रखिए, आने वाले दौर में सच कहने की हिम्मत ही सबसे बड़ी सुपर पावर होगी। आप किस तरह की फिल्म बनाना चाहते हैं जो 2026 में इतिहास बनाए, कमेंट में बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे फिल्म मेकर दोस्त के साथ जरूर शेयर करिए, लाइक करिए और हमारे साथ बने रहिए। मैं हूं समर के मुखर्जी और आप देख रहे हैं डीजी फिल्मिंग। मिलते हैं अगली फिल्म मेकिंग के खोज में। नमस्कार। 12th के बाद मेरे छोटे भाई ने सोचा कि IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, बैंक, रेलवे एग्जाम क्रैक करने का, और उसने कोचिंग क्लासेस में भी एडमिशन ले लिया। मैंने उससे पूछा, तुझे पता भी है इसका सक्सेस रेट बस 2 से 3% ही है, तूने कुछ प्लान भी सोचा है कि नहीं? उसने कहा प्लान बी। फिर मैंने उसे फिल्म मेकर बनने का सजेशन दिया और उसमें मेरी मदद की डिजी फिल्मिंग ने। यस, डिजी फिल्मिंग ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कंप्लीट फिल्म मेकिंग की नॉलेज मिलती है और इसका ऑनलाइन फिल्म मेकिंग कोच आपको हिम्मत देता है। और इसका 7 डेज का हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल वर्कशॉप आपके सपनों को ऊंची उड़ान देता है। और बस आज देखो, मेरा भाई बेस्ट फिल्म मेकर का अवार्ड लेने जा रहा है। इसीलिए कहती हूँ, लाइफ में हर एक का प्लान भी तो होना ही चाहिए। अभी दिए हुए नंबर पर संपर्क करें या लॉग इन करें www.digifilming.in। आपका है कोई प्लान भी?